उड़ान तक लेके जाने का जो जज्बा है उसको मैं और ऊपर लेके जाना चाहती हूँ। थैंक यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। रचना जी, हु इज योर रोल मॉडल? सर रोल मॉडल अभी यहाँ तक की ज़िंदगी में मेरे हस्बैंड मेरे रोल मॉडल थे काम करने के लिए। बहुत सारे हैं मेरे जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, वो मेरे मेंटर हैं, तो वो मेरे रोल मॉडल हैं। बहुत लोगों से इस 60-61 साल की ज़िंदगी में बहुत तजुर्बा पाया है। सो एक पर्सन नहीं पर हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने की मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ, और मुझे लगता है कि आज भी मेरा स्टूडेंट जिंदा है मेरे अंदर का। जी like Goa also and Maharashtra also, and this pitch event giving us the opportunity to explore our new inning. Thank you. Hello, Mukta ji. You are a tracker, right? Yes. So being a tracker, what experience or message you would like to share with common people like us? What did you learn from trekking which can be helpful in our life? Yeah, trekking is a very beautiful sport activity. Actually, it is to be said. It needs a courage. So how you compare it with the life and what message you can give it in short? किसी भी एज में हम ट्रेकिंग करने जा सकते हैं, सिर्फ मन में अगर ठान लिया तो, और बहुत इजी है, और नेचर के नज़दीक हम लोग जा सकते हैं, और ये नेचर देख के हम समझ सकते हैं कि हम कितना छोटे हैं, नेचर के सामने हम कितने छोटे हैं। थैंक यू का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू रेखा जी। And Peach event, of course, and I have absolutely no words for you, lovely girls, gorgeous girls. You have been a great inspiration today, and I'm going to take back a lot today with me. Thank you very much, and very, very inspiring. And you are going to inspire all those 50 plus who are going to actually look back at themselves in the mirror and say, yes, it is worth it. It has been worth it. Thank you very much. And once again, Rekha ji and all the jury members, they've done a great job. You need a lot of patience. And जब especially आप जब points देते हो, marks देते हो, तो आपको लगता है, but I think you all are winners. You all are winners. Whoever wins the title, but truly, I mean, you all have just been great. Thank you very much. Thank you, पद्मिनी जी। आपने यहाँ आके 4 चांद लगा दिए और शी इज माई आइडल। और सबने पूछा कि आपने पद्मिनी जी क्यों? मैंने बोला अगर आपने सुना है कि जज के तौर पे कौन आ रहा है, मैंने बोला पद्मिनी जी, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आएगा, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। जैसे और मैं ये भी कहना चाहूंगी, अगर आज भार्गव भाई नहीं होते तो शायद ये नहीं होता। सो प्लीज बिग क्लैप फॉर हिम। एंड डेफिनेटली एंड मिस्टर अमित मेहता, उन्होंने भी मुझे जो सपोर्ट दिया है, मैं नहीं मानती कि ऐसा कोई दे सकता है एज अ फ्रेंड। सो भार्गव मेहता, भार्गव पटेल जी एंड अमित मेहता जी, वो मेरे दोनों सपोर्टिव सिस्टम है। सो प्लीज उनका स्वागत करिए। और मैं चाहती हूँ कि वो लोग सबसे पहले तो मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करना है पीच इवेंट्स को, जिन्होंने सच अ वंडरफुल प्रोग्राम रखा है, स्पेशली रेखा देसाई जी को, बिकॉज जब हम फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट में बात कर रहे थे अबाउट 3 महीने पहले, तभी हम लोग श्योर नहीं थे कि कैसे ये कॉन्सेप्ट क्लिक होगा, लेकिन मैंने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 3 मंथ्स रेखा जी डिड इट एंड इट वाज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक वी ऑल विल नाउ मीट एंड हैव अ ग्रैंड इवेंट ऑन 2 जून जब ये प्रोग्राम कंक्लूजन करेगा उससे। कैसा लगा प्रोग्राम में?
मुझे एक्चुअली बहुत सरप्राइज लग रहा था कि हाउ टू जज है, इतने डिफिकल्ट क्राइटेरिया है, पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स में कैसे हम लोग चूज़ करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कंटेस्टेंट से जब शुरू की तो हमको पता चला कि वील बी एबल टू डू इट इन अ वेरी गुड वे, हैविंग गुड कॉमन पैरामीटर्स। ये सीनियर लेडीज परफॉर्मेंस आपको कैसे लगे? एक्चुअली आप देखोगे कि किस तरह से खुल के आए हैं सब लोग और किस तरह से इन्होंने अपनी रियलिटी बताई है। तो ये रियलिटी आज देख के मुझे भी ऐसा लगा कि इट वॉज रियली आई ओपनर कि सब लेडीज़ जो आए थे मोर देन 55 ईयर्स थे, उन्होंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लाइफ के दिए हैं और वो पर्सपेक्टिव उन्होंने 1 मिनट में कहा है। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा आई ओपनर था सबके लिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होते रहना चाहिए? एब्सोल्युटली, और ऑल द बेस्ट टू रेखा देसाई जी, एंड आई थिंक शी विल रियली मेक दिस प्रोग्राम सुपर हिट। बहुत खुशी की बात है कि ऐसा हमें प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे हम अपनी जो टैलेंट और ऐसा मौका पहले कभी नहीं मिला था, आज मिला और आगे से भी मिलता रहेगा। तो वी आर वेरी हैप्पी। बहुत खुशी, मेरे फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई। ज़िंदगी की दौड़ में बहुत सी चीज़ें पीछे छूट गई थी कि अब मेरे अपने पर्सनल ये बहुत ही अच्छा एक बहुत ही बढ़िया प्रयास है और ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत कम लोग सोच पाते हैं। इसके लिए मैं ये पूरी इवेंट कंपनी पीच मैनेजमेंट को मैं बहुत बधाई देता हूँ, रेखा देसाई को बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह का कंसेप्ट सोचा। और सब लोग 16-17 साल की 20 साल की लड़कियों की फैशन कॉन्टेस्ट तो रखते ही है, लेकिन जो 50+ है उनके बारे में, 55+ है उनके बारे में सोचना, उनको कॉन्फिडेंस देना और उनके अंदर की जो सुंदरता है, उनके जीवन की जो संघर्ष है और उन सब से निकलकर जो उनका सुंदर रूप बाहर आया है, उसकी अगर कोई सराहना करता है तो वो बहुत ही बड़ी बात है और मैं उनके लिए उस बात के लिए उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ। मैं संजय छेल लेखक निर्देशक हूँ, गीतकार हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि संवेदना क्या है, इमोशंस क्या है। 55+ औरतें जितनी हैं उनके इमोशंस को, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। थैंक यू। आज मेटल शो के बारे में बताइए, कैसे आपने इसको अपने मन में सोचा इस तरह का प्रोग्राम करने? नहीं, सोचने की कोई वजह नहीं थी, बस मैं यही करना चाहती थी जो मेरा एक ड्रीम था, जो मैं कंप्लीट करना चाहती थी। क्योंकि आज तक किसी ने ये स्टेप लिया ही नहीं सीनियर के लिए, कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि सीनियर के लिए भी कुछ करना चाहिए। सीनियर भी ये स्टेप चाहते हैं हटके, हर एक ये दुनिया से हटके उनको भी फैशन इंडस्ट्री में आना है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना है। वो भी चाहते हैं कि हम भी रैंप अप करें, क्योंकि हम लोग एक ऐसे कंजर्वेटिव सोच के साथ में, ऐसे रेस्ट्रिक्शन के साथ में बड़े हुए हैं कि हमारे टाइम में किसी को ये मौका ही नहीं मिला। हम हमारे घर में जाके बोल भी नहीं सकते थे कि हमें भाई ये करना है, हमें छोटे कपड़े पहनने हैं या हमें फैशन शो में पार्ट लेना है, हमें फिल्म में काम करना है। नहीं, हम बहुत डरते थे हमारे फैमिली से, डरते भी थे और आप कह सकते हो हम रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन ये रिस्पेक्ट भी क्या काम की जो डर में बदल जाए, यू नो। तो मैं चाहती थी कि ये सब बाहर आए, जो अंदर सबके अंदर एक छोटी छोटी विश भरी पड़ी हुई है, एक उनकी उम्मीद है कुछ करने की, कुछ एक यू नो। कभी किसी ने सोचा है कि हम भी ऐसे डांस करते, हम भी एक्टिंग करते तो शायद कैसा होता। तो उनको उनके टाइम में ये मौका नहीं मिला, तो ये मौका मैंने उनको दे दिया कि मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रही हूँ, आपको प्लीज़ come on stage and explore yourself. That's it. तो कैसे परखने की कोशिश कर रहे हैं इन लोगों को आप? डेफिनेटली उनके कॉन्फिडेंस पे ही आज उन्होंने इतने गट्स है कि जो ये जमाने में, मतलब अपनी ये एज के साथ में भी उन्होंने स्टेज पे आने की हिम्मत करी है। मेरे लिए वो गर्व की बात है कि उन्होंने, आज मैंने तो ये स्टेप लिया, बट मेरा ये स्टेप सक्सेसफुल बनाने के पीछे ये सब सीनियर फीमेल का हाथ है। अगर वो आके पार्टिसिपेट ही नहीं करती तो मैं कैसे ये करती, ये ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पाती। तो आज उन्होंने भी मेरे में एक विश्वास रखा है और मैंने उन पे रखा है। जो वो आज आए हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी कोई आउटर ब्यूटी पे नहीं, उनके इनर ब्यूटी, उनके कॉन्फिडेंस, उनके ग्रेस, उनके विजडम, उनके रिंकल को ही मैं परखना चाहूँगी। कितने महिलाओं ने आज जो 60 महिलाओं ने आज पार्टिसिपेट किया और काफ़ी सारी ऑनलाइन देने वाली है, काफ़ी सारी आ नहीं सकी।
मतलब आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो कि कितने सारे ने मुझे इसमें एक कहते हैं ना कि इंस्पायर किया है। वो डेली मुझे फ़ोन करके इंस्पायर करते हैं और मुझे कहते हैं कि अगर आपने ये स्टेप नहीं किया करते तो शायद हम लोग कभी भी ये नहीं कर पाते। इस प्रोग्राम से पद्मिनी जी को जोड़ने का क्या कारण रहा? मैंने शायद पद्मिनी जी को ही बोल दिया कि मैं अगर जब मैंने ये प्रोग्राम करने जा रही थी तो डेफिनेटली मुझे कोई ना कोई सेलिब्रिटी को मेरे प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए, अगर मैं सेलिब्रिटी का चेहरा नहीं लाती तो शायद मेरे प्रोग्राम में 4 चांद नहीं लगते। और ये 4 चांद लगाने के लिए मुझे एक ऐसी हस्ती चाहिए थी जो हमारे एज ग्रुप की हो और जिनका नाम सुन के आपके दिमाग में कहीं कोई ख्याल ना आए, एक सिर्फ क्लियर इमेज आए, क्लीन एंड क्लियर इमेज, और जिसका नाम सुन के एक आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक रिस्पेक्ट आ जाए बस। और वो मेरी आइडल है, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो कितनी जगह अभी इसका ऑडिशन आप रखने वाले हैं? ऑडिशन इनका अभी इसके बाद में गुजरात में है और इसके बाद में 10 फेब को दिल्ली में है, जो दिल्ली में NCR पूरा दिल्ली NCR और पंजाब वाले पार्टिसिपेट आएंगे, और उसके बाद में ओवरऑल इंडिया से पार्टिसिपेट है, बट काफ़ी जगह पे हम लोग ऑनलाइन ऑडिशन लेने वाले हैं इसका। और हर एक स्टेट से 3 पार्टिसिपेट को सिलेक्ट किया जाएगा और अकॉर्डिंग टू डेट जो भी सिलेक्ट हो गए उनका 2 जून को फिनाले है मुंबई में। और सिर्फ ये नहीं है कि रैंप वॉक ही करना है, अगर जो लोग रैंप वॉक के लिए सिलेक्ट नहीं होते हैं, उनकी जो भी हॉबी है, उनका जो भी एक टैलेंट है, उनकी जो भी एक दिल में कुछ करने की ख्वाहिश है, मैं उन सबको भी कैलकुलेट करूंगी। पूरे इंडिया से जितने भी पार्टिसिपेट है उनका एक ग्रुप बनाऊंगी और उन सबको मौका दूंगी कि मैं वो स्टेज पे आए और अपनी जो भी हॉबी है, जो भी टैलेंट है, उनको एक्सप्लोर करें। मेरे लिए मेरी सेलिब्रिटी मेरे ये सब सीनियर्स है, नॉट एट ऑल। मिस सीनियर फैशन प्रेजेंट इंडिया 2024 का फाइनल कब? 2 जून 2024 in Mumbai.